मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं आप सभी से कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि युवाओं को आसमानी बातें पसंद नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि युवाओं को दार्शनिक बातें पसंद नहीं हैं, उनको प्रैक्टिकल बातें पसंद हैं। तो मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल बातें आगे रखना चाहूँगा। सारा संसार या सारी दुनिया एक अनोखे परिस्थिति से गुजर रही है। सर्वत्र महामारी का एक बहुत बड़ा बादल छाया हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हैं तो वो आप हैं, युवा हैं। इस महामारी ने और उससे संबंधित लॉकडाउन ने युवाओं को ही एक तरह से आघात किया है, मारा है। कई युवाओं के आगे बढ़ने की जो इच्छा थी, उत्साह है, कम हो गया है। पढ़ाई में मन था, कम हो गया है। भविष्य के बारे में जो सपने थे, टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज की परिस्थिति ने आप लोगों को बहुत ज्यादा ही मारा है। क्या सच है कि नहीं है? लेकिन एक बात पर मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप युवाओं से बात कर रहे हैं तो इस बात पर बोलना। उन्होंने कहा कि युवाओं के जीवन पर इस लॉकडाउन और महामारी का बहुत गहरा नेगेटिव असर पड़ा है। लेकिन एक नेगेटिव असर जो पड़ा है वो है आध्यात्मिक पतन या नैतिक पतन। और मेरे उस मित्र ने कहा कि आप उनको बताइए कि कैसे वे आज पोर्नोग्राफी के शिकार बनते जा रहे हैं, अश्लीलता के शिकार बनते जा रहे हैं। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। एक दो महीने पहले मेरे सामने एक केस आया। एक परिवार का एकमात्र बेटा, चलो उसको एक नकली नाम देते हैं, राणा। राणा पूरे मोहल्ले में मशहूर था, पूरे इलाके में मशहूर था। मोहल्ले के माँ बाप अपने जवान बेटे बेटियों को राणा का उदाहरण दे के समझाते थे। सबके लिए प्रिय, बहुत एक्टिव, बहुत ही फ्री, खुश। लेकिन जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि धीरे धीरे राणा चुप होता जा रहा था और अपने एक कमरे में सिमट गया था। एक तो लॉकडाउन के कारण आवागमन कम था, लेकिन कुछ दिन के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। मम्मी किसी भी काम के लिए बुलाती थी तो वो बोलता था मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो मम्मी बहुत अच्छी थी, सोचा कि एक एकलौता बेटा है, पढ़ेगा लिखेगा, जिंदगी में कुछ बनेगा। लेकिन राणा धीरे धीरे अपने कमरे में ही सिमटता जा रहा था और वास्तव में वो अश्लीलता का शिकार बनता जा रहा था। पोर्नोग्राफी का वो शिकार बन गया था। उसकी मां सोचने लगी ये कैसा ऑनलाइन क्लास है, शाम को भी ऑनलाइन क्लास होता है, रात को भी ऑनलाइन क्लास होता है। सोचती थी चलो मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन बेटा क्या कर रहा था? बेटा तो अश्लीलता का शिकार बन गया था और वह अश्लील चित्रों का आस्वादन कर रहा था और गंदी गंदी कॉमेडीज देख रहा था। ये बात मेरे सामने आई। मैंने उस लड़के को समझाने का प्रयास किया। 2 साल पहले इसी तरह के केस आश्रम में आया था। ऐसे कई केसेस मिलते हैं। 2 साल पहले एक केस बहुत दूर से यहाँ पे लाया गया था। एक जवान लड़का था, उसकी विधवा माँ का एकमात्र बेटा। कहीं दूर उत्तर भारत में ही एक कॉलेज में वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया, जिसके कारण उसको अपने कमरे में ही कई दिन तक रहना पड़ा। लेकिन इस बीच शारीरिक रोग तो है ही है, इस बीच धीरे धीरे उसके अंदर पोर्नोग्राफी के प्रति, अश्लीलता के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उस कमरे में बैठे बैठे वो पोर्नोग्राफी की चीजें देखने लगा। अंत में 1 महीने के बाद उसको वहां से घर वापस लाना पड़ा। घर आने पर लोगों ने देखा कि लड़का कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहा है। इलाज चल रहा था, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलता है। लोगों ने देखा कि वो मोबाइल से सटा हुआ था, चिपका हुआ था। तो किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि फादर जी एक ऐसा लड़का है, क्या करें? मैंने कहा उसको ज़बरदस्ती आश्रम ले आना।
कहा कि वो आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको वो बहुत प्यार करता है, उसको पकड़ के ले आने को बोल दो। उसका चाचा था जिसको वो बहुत प्यार करता था। चाचा किसी तरह से पकड़कर उसको आश्रम ले आया। दूसरे दिन मैं उसके साथ बैठा, सारी बातें बाहर चली आई, निकल आई, सारी बातें बाहर निकल आई। खुलकर उसने सारी बातें मुझसे बताई। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वो सह नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था जैसा कि मेरी जिंदगी की एक बहुत कीमती चीज किसी ने छीन लिया है। वो अपने चाचा से लड़ने लगा, कहा कि हम जाएंगे यहाँ से। मैंने उसके चाचा से कहा कि यहाँ से जाना ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती बताया गया दर्शन भवन जहाँ पे आराधना चलती है आपको बैठना है। पहले 2 दिन वो अपने चाचा से लड़ता था और वो किसी तरह से बात मानने को तैयार नहीं था। धीरे 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 प्रभु के सानिध्य ने उसको पकड़ लिया और वो प्रार्थना में रुचि दिखाने लगा। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका मनोभाव बदल गया। वो चारों ओर देखने लगा, उसकी आंखें खुल गईं, वो दूसरों से बात करने लगा। 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम अपना मोबाइल कब लोगे? कहा कि स्वामी जी आप रखिए, जाने से पहले आप दे दीजिएगा। वो खुल गया था, उस बंधन से वो बाहर आ गया। वो बंधन में था, इतना अच्छा सा लड़का बंधन में था, लेकिन वो बाहर आ गया। उसके बाद वो स्वतंत्र हो गया। तो इस बात को लेकर मैंने उस लड़के को समझाया कि बेटा अभी आप आश्रम तो नहीं आ सकते हैं राना, आप एक काम करो, अपने मोबाइल को चार्ज मत कराओ, वो डिस्चार्ज रहने दो, उसमें बिजली को प्रवेश करने मत दो, मम्मी के हाथ में देना। मैंने उसको समझाया कि देख तू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तू आज बंधन में है, तू बंध गए हो, तुम फंस गए हो, तुम्हें बाहर निकलना है। एक ही रास्ता है, बाहर निकलना, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम एक काम करना, अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करना और मम्मी के हाथ में देना, बोलना मम्मी मेरी आंखों में समस्या हो रही है, इतने दिन तक इसको देखते देखते आप रखे रहिए, जब आंख सही हो जाएगी उस समय मैं ले लूंगा। धीरे धीरे वो बाहर आने लगा। जब मोबाइल बंद हो गया तो वो कमरे से बाहर आने लगा, धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगा। वो पुराना राना फिर जिंदा हो गया। कुछ दिन के बाद मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा ऑनलाइन क्लास नहीं है, मोबाइल ले लो। उसने कहा नहीं मम्मी रखे रहो, कुछ दिन के बाद फिर ले लूंगा, क्योंकि मेरी आंख अभी भी सही नहीं है। राना आज स्वतंत्र है, राना आज स्वतंत्र है। हमें भी शैतान के साथ इसी तरह करना है। मैंने उस लड़के से कहा कि इस बीच शैतान तुमको फंसाने का प्रयास करेगा। शैतान बोलेगा नहीं रोज तुम एक काम करो, रोज की रोटी देखा करो। मैंने कहा नहीं, तुमको देखना नहीं है। शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 11 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रचकर आपके पास आएगा, अच्छी अच्छी बातें बोलकर आएगा। तो मैंने उससे कहा कि खबरदार, शैतान आएगा बोलेगा कि रोज की रोटी देखो, फलाना प्रोग्राम देखो, अच्छा है। मैंने कहा नहीं, सुनना नहीं। अगर शैतान हमें फंसाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करता है तो हमें शैतान को हराने के लिए भी चालाकी का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा मोबाइल नहीं लोगे। राना बिल्कुल खुल गया, स्वतंत्र हो गया। हमें करना है। कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे सामने लाई गई थी। वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, बहुत खुली हुई, स्वतंत्र, मासूम, सबसे बात करना, हंसना, मुस्कुराना, चिल्लाना, गाना गाना। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान वो लड़की अपने कमरे में ही सिमट गई। उसके माँ बाप परेशान थे, सोच रहे थे क्या हो गया इसको। धीरे 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 माँ बाप ने देखा कि वो मोबाइल के साथ बैठी हुई है। प्रभु को धन्यवाद, एक रात को चोर पकड़ा गया। वो टॉयलेट गई हुई थी, मोबाइल में रिंग बजा, रात को 10:30 बजे करीब उसकी माँ ने उसको उठा लिया, पूछा कौन बोल रहा है, फलाना है। पोल खुल गया। एक लड़के ने उस लड़की को फंसा के रखा था। धीरे धीरे बातचीत करता था। इस बीच वे वीडियो चैटिंग भी शुरू किए और लड़की ने अपने कुछ गंदे चित्र भी उसको भेज दिया था। उसके बाद वो लड़का उन गंदे चित्रों को दिखा कर बोलता था कि अगर तू मुझे छोड़ देगी तो मैं इसको वायरल कर दूंगा।
इसीलिए लड़की उसमें फंस गई थी। लड़की से बातचीत हुई, उसने सारी बातें बता दी। मैंने कहा बेटा तुमको इससे बाहर आना है। मोबाइल के दोनों सिम उठाए, उसको दोनों को तोड़ दिए, कहा कि तुम उसकी ओर नहीं देखेंगे, नहीं वो मुझे परेशान करने के लिए वायरल करेगा, करने दो, हम देख लेंगे। मैंने कहा अब धीरे 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 वो लड़की नॉर्मल होती जा रही है। मेरे प्रिय युवा साथियों, कई प्रकार के बंधनों में हम फंस सकते हैं। उस समय सबसे पहले हमारी आवश्यकता है किसी की मदद। जब आप दलदल में डूब रहे हैं, आप अकेले बच नहीं पाएंगे, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आपको किसी की मदद लेने की जरूरत है। ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के पास जाना है, जो समझदार है, कहना मुझे ऐसा हो रहा है, क्या करें, वो धीरे से आपको बाहर लाएगा। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, आपकी जिंदगी सही नहीं होगी। मैं जानता हूं मुझे सुनने वाले कई युवक युवतियां इस तरह फंसे होंगे। जो मैंने कहा उसका पालन करना। शैतान के साथ चालाकी कीजिए। शैतान ने चालाकी करके आपको फंसाया है, तो हम चालाकी करके शैतान को हराएंगे। आप जानते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है। वहां पे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में भेजा अबदूतों को निकालने के लिए। वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, शिष्य आकर प्रभु के सामने कहे बड़ी खुशी से, आनंद के साथ, क्या बोले, प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बराबर यीशु का नाम लेना। आपकी इस उम्र में विशेष करके प्रलोभन का बहुत ज्यादा होना अनिवार्य होता है। मैं इस उम्र से गुजरा हूं। आपको बराबर यीशु का नाम लेना, चलते फिरते समय जीसस जीसस जीसस, यीशु 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 नाम लेना। आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं। जानते हैं, जब प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ, प्रभु यीशु की क्या उम्र थी उस समय? 30 साल की उम्र, युवा थे। प्रभु यीशु युवा थे, उनका प्रलोभन हुआ तो प्रभु यीशु ने क्या किया मालूम? प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु ने शैतान से कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। 3 बड़े बड़े प्रलोभन यीशु के सामने रखे गए और तीनों प्रलोभन के सामने, शैतान के सामने, प्रभु यीशु ने वचनों का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप वचनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको 2-3 वचन अभी दे दूंगा जो कॉमन वचन है, लेकिन आप इसको बार बार दोहराना। लूकस अध्याय 10 वाक्य 19, लूकस अध्याय 10 वाक्य 19 में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। इसको दोहराना, चलते फिरते समय दोहराना दोहराना दोहराना। प्रभु यीशु ने शिष्यों से क्या कहा? मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। दोहराते जाइए बार बार, चलते फिरते समय, बैठते समय दोहराते जाइए, कंठस्थ कीजिए, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। दोहराते जाना, दोहराते जाना। हमें शैतान से लड़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। दूसरा वचन मैं आपको दे रहा हूं, स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 91 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। क्या लिखा हुआ है? तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बार बार इसको दोहराना। ये प्रभु ने आपको बताया है, आप करेंगे, आप कर सकते हैं। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे और तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बार बार दोहराते जाना। एक और वचन मैं आपको दे रहा हूं, रोमी अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसको बार बार दोहराना। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले रौंद देगा। और एक बार क्या लिखा हुआ है? शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले रौंद देगा। बार बार दोहराते जाना इसको। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन वचनों को बार बार दोहराते जाना और जो मैंने कहा उसका पालन करना। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि
क्या बंधन में रहे। प्रभु यीशु हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए आए हैं, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हमें आज़ाद करने के लिए आए हैं, हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इन युवक युवतियों के लिए धन्यवाद देते हैं, एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इन पवित्र वचनों के द्वारा इनको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाएगा तू, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु तूने कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र कर, एक एक बेटे बेटी को स्वतंत्र कर, हर प्रकार के बंधन से आजाद कर, स्वतंत्र कर। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अभी हम संदीप और सुहासिनी के सुंदर गीत को सुनेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस गीत को बार बार दोहराते जाइए, प्रभु में आनंदित हो जाइए। प्रभु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जय सु। नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं